अब मैं इसे भी कमेंट आउट करता हूँ और चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे। कमेंट आउट। आप चलता हूँ अपने प्रोग्राम नंबर 3 पे। ओके, अब मेरा प्रोग्राम नंबर 3 क्या है? 3 क्या कह रहा है? इंटर मार्क्स 90 प्लस। अगर यानी मार्क्स इंटर करो, यदि वो मार्क्स 90 या 90 से ग्रेटर हैं तो प्रिंट कर दे ग्रेड ए। अगर वही मार्क्स 75 से 89 के बीच में हैं तो प्रिंट कर दे ग्रेड बी। अगर वही मार्क्स 50 से 74 के बीच में है तो प्रिंट कर दे ग्रेड सी। अगर वही मार्क्स 35 से 49 के बीच में है तो प्रिंट कर दे ग्रेड डी। अगर वही मार्क्स बिलो 35 यानी 35 से लेस है तो प्रिंट कर दे फेल। ओके, तो सॉल्यूशन में क्या कह रहा है? मार्क्स इक्वल्स टू प्रिंट इनपुट इंटर योर मार्क्स। तो यहाँ पे यूजर अपने मार्क्स इनपुट करेगा, उसके बाद कंडीशन लगाएंगे इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90। यदि जो मार्क्स है 90 या 90 से ग्रेटर हैं, यानी कि 90 को मिला के 100 के बीच में, तो प्रिंट कर दे ग्रेड ए। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो आएगा इसमें एलिफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75। अगर 75 या 75 से ग्रेटर हैं 90 के बीच में, ओके, तो प्रिंट कर दे ग्रेड बी। अगर वही मार्क्स 50 या 50 से ग्रेटर हैं यानी कि 74 तक, तो प्रिंट कर दे ग्रेड सी। एल्स यानी कि यहाँ पे एक कंडीशन रह गई। यहाँ पे एक और एलिफ यूज करना था क्योंकि यहाँ पे 50 हो गया और यहाँ पे ग्रेड डी का नहीं लिखा है। 50 या 50 से ग्रेटर यानी कि 74 तक ग्रेड सी हो गया। और ये 49 35 से 49 नहीं लिखा मैंने। तो चलो कोई बात नहीं, ये मैं अपने वीएस कोड में देख लेता हूँ। ओके, और प्रिंट ग्रेड सी कर देगा और एल्स। वैसे प्रोग्राम मेरा ये भी सही है, बस यहाँ पे 50 तक अगर जिसके नंबर आ रहे हैं तो ये ग्रेड प्रिंट कर देगा। अगर 50 तक नहीं आ रहे हैं तो प्रिंट कर देगा ग्रेड डी। ओके, यहाँ पे मैं लिख सकता था फेल भी लिख सकता था। ओके, यहाँ पे मैंने ग्रेड डी ध्यान नहीं दिया वैसे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं अपने वीएस कोड में देख लेता हूँ। ओके, तो चलिए मैं अपने वीएस कोड में चलता हूँ। यहाँ पे प्रोग्राम थर्ड। ओके, एक मार्क्स, पहले मार्क्स इनपुट कराऊंगा ना। मार्क्स इक्वल्स टू इवेल। इवेल का मतलब इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी वैल्यू हो सकती है। ओके, और यहाँ पे इनपुट कराऊंगा और एक स्ट्रिंग इंटर योर मार्क्स। ओके, और यहाँ पे मैं कंडीशन यूज करूंगा इफ जो मार्क्स हैं यदि ग्रेटर इक्वल टू 90 यानी 90 या 90 से ग्रेटर हुए तो प्रिंट कर दो ग्रेड ए। ओके, अगर कंडीशन फॉल्स हुई देन आएगा एलिफ में। ओके, अगर वही मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 75 यानी कि 75 या 75 से ग्रेटर हैं 89 तक, ओके, तो प्रिंट कर दे ग्रेड बी। ओके, अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हुई तो आएगा अगली एलिफ में। ओके, अब यहाँ पे मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 50 यानी 50 या 50 से ग्रेटर है तो प्रिंट कर दो ग्रेड सी। ओके, अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हुई तो आएगा नेक्स्ट में एलिफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35 यानी कि इसका मतलब 50 या 55 से 50 या 50 से ग्रेटर कहाँ तक? 74 तक। ओके, क्योंकि 75 में अगर आ गया 75 आ गया तो इसमें आ जाओगे, 74 आया तो इसमें आओगे। ओके, 35 या 35 से ग्रेटर कहाँ तक? 49 तक। ओके, अगर ये कंडीशन आई ट्रू हुई तो प्रिंट कर देगा
तो प्रिंट कर देगा ग्रेड डी। ओके, अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हुई तो अब लास्ट ये ऑप्शन ये है कि प्रिंट कर दो डायरेक्ट फेल। ओके। ओके, अब मैं इसे रन करता हूँ, कंट्रोल आल्ट एन। अब यहाँ पे देखो, मैं मार्क्स इनपुट करने जा रहा हूँ। अ, मान लो 7, मान लो पहले 90 डालता हूँ तो ग्रेड ए। अगर वहीं पे मैं 7 89 डालता हूँ तो ग्रेड बी। क्योंकि यहाँ 89 तो आ नहीं रहा, 90, 90 हो या 90 से ग्रेटर हो तभी प्रिंट करे ग्रेड ए। ओके, और यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई है, आएगा इसमें। इसमें क्या कह रहा है, मार्क्स जो हैं 75 या 75 से ग्रेटर हों, यानी कि यहाँ पे आ गया 89 लास्ट है डिजिट, तो 89 ग्रेड बी में आ गया। अगर मैं अगेन रन करता हूँ कंट्रोल अल्ट एन, अगर मैं यहाँ पे अब 75 डालता हूँ तब भी ग्रेड बी। ओके, अगेन रन करता हूँ, अब मैं यहाँ पे 50 ग्रेड सी, अगेन 35 ग्रेड डी, अगेन यहाँ पे मान लो मैंने 30 डाला। ओके, फेल। ओके, तो ये हो गया मेरा प्रोग्राम नंबर 3। अब इसे भी मैं कमेंट आउट करता हूँ। अब चलता हूँ अपने प्रोग्राम नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एलिफ स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 4, इंटर डे नंबर 1 to 7, प्रिंट डे नेम 1 इक्वल्स टू मंडे, ऐसे ही डॉट 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 7 इक्वल्स टू संडे, यानी कि 1 इक्वल्स टू मंडे हो, 2 इक्वल्स टू ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ओके, सीरियल नंबर वाइज। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या कह रहा है, डे नंबर, मान लो यहाँ पे डे नंबर मैंने इनपुट करा लिया, इंट इनपुट इंटर डे नंबर 1 to 7। ओके, और यहाँ पे कंडीशन यूज की, इफ डे नंबर जो है यदि इक्वल इक्वल हो गया 1 के, यदि 1 के इक्वल हो गया तो प्रिंट कर दे मंडे। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो आएगा इसमें एलिफ डे नंबर इक्वल्स टू 2, तो प्रिंट कर दे ट्यूसडे। ऐसे में एलिफ डे नंबर इक्वल्स टू 3 तो प्रिंट कर दे वेंसडे। अगर यहीं पे एलिफ डे नंबर इक्वल्स टू 4 करूँ तो प्रिंट कर दे थर्सडे। एलिफ डे नंबर इक्वल्स टू 5 करूँ तो फ्राइडे। ऐसे ही मैं सभी को लिख लिया हूँ। ओके, और यहाँ पे 7 के बाद में लास्ट में एल्स यूज किया हूँ। अगर इनमें से कोई भी सभी यानी 1 to 7 नंबर में कोई सभी नंबर नहीं डाला हूँ, जैसे कि मान लो मैंने 8 डाला, तो यहाँ पे प्रिंट कर दे मैसेज, प्रिंट इनवैलिड डे नंबर, प्लीज एंटर अ नंबर बिटवीन 1 एंड 7, 1 से 7 के बीच में कोई वैल्यू डालो, एंटर करो। ओके, तो मैं इसे भी अपने VS कोड में। ओके, तो अब मैं यहाँ पे प्रोग्राम नंबर 4, अब मैं यहाँ पे डालता हूँ डे, डे नंबर इनपुट लूंगा, इंट इनपुट इंटर योर डे नंबर, कहाँ से, 1 से 7 के बीच में। ओके, ओके, 1 से 7 के बीच में कोई डे नंबर इनपुट करूंगा, और उसके बाद कंडीशन यूज करूंगा, इफ जो डे नंबर है मेरा, इफ डे नंबर इक्वल इक्वल 1 के इक्वल हो गया तो प्रिंट कर दे मंडे। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो आएगा इसमें एलिफ डे नंबर इक्वल इक्वल 2 हो गया तो प्रिंट कर दे ट्यूसडे, ट्यूसडे। ओके, अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हुई तो प्रिंट कर, तो कंडीशन यूज होगी
डे फिर से वही इक्वल टू 3। अगर ये आए यानी ये कंडीशन ट्रू हुई तो प्रिंट कर दो वेंसडे। ओके, अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हुई तो प्रिंट कर दो। तो अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हुई तो ये चलेगा डे नंबर इक्वल टू 4। और उससे एक सेकेंड, तो प्रिंट कर दे फर्स्ट डे। ओके, अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हुई तो प्रिंट कर दे तो इक्वल इक्वल 5 हुआ तो प्रिंट कर दे फ्राइडे। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हुई तो एलिफ एंड डे नंबर इक्वल टू 6 हुआ यदि तो प्रिंट कर दे सैटरडे। सैटरडे ओके, अगर ये भी फॉल्स हो गई कंडीशन तो एलिफ जो डे नंबर है इक्वल टू 7 हुआ यदि तो प्रिंट कर दे क्या संडे। ओके, और लास्ट में यदि ये कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो लास्ट में बचा मेरा एल्स स्टेटमेंट। ओके, अब यहाँ पे मैं एल्स यूज करूंगा और यहाँ पे मैं प्रिंट करा दूं मैसेज डायरेक्ट इनवैलिड इनपुट। ओके, प्लीज इनपुट इनपुट द नंबर बिटवीन इनपुट द नंबर बिटवीन 1 to 7। ओके, कंट्रोल एस। अब देखो यहाँ पे मैंने ये, अब मैं इसे रन करता हूँ कंट्रोल ऑल्ट एम। अब देखो, अब यहाँ पे मैं कोई कोई वैल्यू इंटर करता हूँ, मान लो 1। मंडे। ओके, यानी कि 1 से 7 के बीच में कोई वैल्यू इंटर करनी है। अगर यहाँ पे डे नंबर इक्वल्स टू 1 हो गया तो प्रिंट करते हैं मंडे। अगेन करता हूँ यहाँ पे 2 ट्यूसडे। ऐसे आप सभी को चेक कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे 8 इंटर किया, 8 क्या इसने प्रिंट किया इनवैलिड इनपुट, प्लीज इनपुट द नंबर बिटवीन 1 to 7। ओके, तो ये हो गया मेरा प्रोग्राम नंबर 4।